मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे है। आपका परिचय बताइएगा, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? महाराज मेरा नाम मनीष है और मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, और आपकी वीडियो में लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ। 1 साल से? हाँ, लगभग। उसका रीज़न ये है कि 2-4 व्यक्ति ऐसे हैं आप जैसे, जिनका जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्ष है, अच्छा, शास्त्रों का रटा हुआ नहीं है। जो निचोड़ है वो है। और जब कोई सदगुरु जब ज्ञान बिल्कुल प्रैक्टिकल देता है, जो सीधा इंसान के दिमाग में जाता है, हृदय में घुसता है, तो उसका जल्दी परिवर्तन होता है। नहीं तो ज़्यादातर जो लोग जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों को रटा रटाया ज्ञान देते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको वो देखे 5 साल पुराने वीडियो भी देखे, और जो आपकी जो शुरू की हिस्ट्री देखी है, तो आपका जीवन, प्रेमानंद जी महाराज का जीवन, और 2-4 लोग जिन्होंने एक जो लाइफ गुजारी 20 साल की लोगों के साथ में रह के, जो एक अनुभव आया है, जो आपने लोगों से अनुभव लिया, और जो परमात्मा का जो ज्ञान हुआ है वो प्रत्यक्ष है, उसमें सीधा अनुभव होता है उसमें। यही देख के मैं आपके पास आया हूँ। और मेरे कुछ सवाल हैं वो मैं बाद में पूछूंगा, पर अभी तो आपके दर्शन करने की ज़्यादा इच्छा थी, और आपके वीडियो सुन के ही मैं आया हूँ। क्योंकि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है आपसे, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, खासकर आत्मिक लेवल पर और पारिवारिक लेवल पर। ये है। चलिए, 1 साल से सुन रहे हैं तो आप में बदलाव आया? हाँ, काफ़ी हद तक बदलाव आया महाराज जी। समझ में आया कि मैं कहाँ गलत था, कहाँ सही था? हाँ, मुझे काफ़ी समझ में आया, काफ़ी हद तक समझ में आया महाराज जी, यही तो मैं यहाँ आया हूँ। पहली वीडियो मिला तो कैसे कपड़ों में मिला था? आपका वीडियो मैंने आपका इन्हीं कपड़ों में देखा था ज़्यादातर। आप 2-4 वीडियो आपके मंदिर पे भी थे, और 1-2 सड़क पे भी थे आपके, है ना? सुनने के पहले कैसा लगा? बहुत अच्छा। सुनने के पहले? सुनने के पहले हाँ। नहीं, सुनने के पहले तो वो नहीं, अच्छे लगा महाराज जी। इसमें क्या है भाई, व्यक्ति उसी को सुनता है बार बार हाँ, जिसका ज्ञान अच्छा होता है। बाद में दम होती है, मेन तो बाद में दम हाथ होती में है, दम। बाद में दम होनी चाहिए। हाँ, लेकिन पहली झलक देखी तो क्या लगा? नहीं नहीं, देखो महाराज जी, क्या होता है कि साधु का या किसी व्यक्ति का ज्ञान देखना चाहिए, उसका पहले आवरण नहीं देखना चाहिए। सही बात। और ज़्यादातर लोगों ने जो ज्ञान दिए हैं उनके ज्ञान पे ही दम हुआ है, बनावट पे नहीं है। अभी मैं भी आपसे मिल रहा हूँ। अभी मैं कुंभ के मेले में था, एक 24 साल का लड़का जिसके सर पे जटाएं थी, हिरण की खाल पहन रखी है, 24 साल का मात्र, और आपकी तरह ही वेशभूषा है बस। वो कहाँ से आया कहाँ जाता पता नहीं पड़ता, उसका ज्ञान बिल्कुल आपकी तरह ही है। लेकिन जब मैंने उसको पैसे दिए 100-200 रुपये, उसने मना कर दिया लेने से। उसने कहा कि मैं ही पैसे लेने लग जाऊँगा तो मुझे वो मेहनत में अंतर क्या है। मतलब मैं उसको भी देख के चौंक गया। जैसे आपके जैसे मैंने 4-5 व्यक्ति देखे ज़िंदगी में, जिनको पैसों से कोई मतलब नहीं, व्यक्ति के कल्याण से मतलब है, और यही सद्गुरु होते हैं। पैसा तो मैं भी बहुत मंगाता हूँ, तभी तो बन रहा है। नहीं, वो पैसा नहीं, वो पैसा नहीं। जैसे अभी हम कुंभ के, हालांकि ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, नहीं, करो है ना। कुल मिला के ये है कि सही बात, उसने सही बात कही। उसने यही कहा कि अगर मैं ही पैसे ले लूँगा तो फिर मुझे फिर संसार से क्या मतलब रहेगा। तो एक तो आपको देखा मैंने, एक उस व्यक्ति को देखा है जो मैं आश्चर्यचकित हूँ। और आपने जीवन को जिस तरह से जिया है, मुझे नहीं लगता कि आपकी तरह कोई हिम्मत करेगा इस तरह से जीने का, जिसके आगे पीछे मतलब पैसा कुछ ना हो, कोई राग लपेट ना हो। नहीं तो लोगों का जीना मुश्किल है बिना पैसों के। आपने वो करके दिखाया जो अच्छे नहीं कर सकते, ये है। और आपके दर्शन करने की तो इच्छा थी, तो आज मैं यहाँ तक आया हूँ। और सबसे बड़ी बात एक और अच्छी लगी आपकी बात, आप जब सत्संग करने बैठते हैं तो आप बराबर से करते हैं। आप अगले से पूछते हैं क्या सवाल है आपका, नहीं तो ज़्यादातर लोग अपना ज्ञान ही देते हैं, अगले को बोलने देते भी नहीं है। और आप तो खुद ही पूछते हैं कि क्या पूछना है। तो ये चीज़ और अच्छी लगी, ताकि आप अगले की जो प्रश्न होते हैं उनका आप सीधा सीधा जवाब देते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी महाराज। कम से कम कोई व्यक्ति अपनी बात तो पूछ तो सकता है। ये है महाराज। और कोई प्रश्न है आपका? अभी तो प्रश्न फिर शाम को पूछूंगा महाराज, अभी मैं भी थक गया हूँ। ठीक है, कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो और लग जाओ अपने आप में पूरी तरह। बिल्कुल महाराज। जहाँ भी कमियाँ हैं उस कमी को निकालने के लिए काम करो। कैसे भी अपने राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से अपने आप को छुड़ाओ। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। कर्ता का भाव, जब तक कर्ता का भाव है सारी चीज़ें गलत होती ही रहती है। और कर्ता का भाव तभी तक है जब तक तुम कुछ बनना चाहते हो। बस बिल्कुल सही। तो बनने की इच्छा का त्याग करो, कर्ता का भाव हट जाएगा फिर परमात्मा रहेगा। और अगर आप कर्ता का भाव रखोगे
कुछ बनने की इच्छा रखोगे तो फिर आप अपने आप में नहीं हो पाओगे। सही कहा आपने भी। सारा खेल यहीं से बस। खराब होता है, करता है। बनने की इच्छा का त्याग करो, जब तक तुम मालिक हो उस मालिक से दूर हो। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि एक ही मालिक हो सकता है बस। संसार में, हाँ, या तो वो या फिर अपन। बस और अपन रहेंगे तो खेल खराब है। बस खराब कर दिया है खराब कर अच्छे दिया। तरीके से। कर दिया। तो अभी खेल से हट जाओ, मालिकपन को छोड़ दो, सेवकपन को अपना लो, बिल्कुल सही बात। ईमानदारी सत्कर्म पकड़ लो बिल्कुल और निकाल लो अपने आप को। अपने आप को निकाल लो इसमें। बात समझ में आ गई? बिल्कुल महाराज। और कोई प्रश्न है? हाँ, प्रश्न तो बहुत सारे हैं उन्होंने तो अगर खैर। हो तो अभी पूछ सकते हो। पूछना ये था कि महाराज जी कि आपसे एक बार वीडियो देखा था मैंने, तो आपने कहा था कि राजा को पकड़ लो, शेषनाग चक्र को, हाँ और सबको छोड़ दो। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं से बंधन है और मैं से ही मुक्ति बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है कि जब आपको मैं का ज्ञान हो जाता है, मतलब परमात्मा का, हाँ क्योंकि अगर आप अपने मैं को मानोगे वो तो अहंकारी है, मतलब करता भाव, एकदम, एकदम। तो आपके क्या है कि उल्टे सीधे काम होते रहेंगे। और जब आप अपने आप को हटा देते हो, परमात्मा का भाव आ जाता है, तो उस समय क्या है कि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है शुरू में। तो मैं ये जानना चाह रहा था, जब आप उस तत्व पे पहुंच जाते हो, उस परमात्मा वाले मैं पर, तो क्या अपन को नाम जप, मंत्र जप या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है क्या फिर उसके बाद में, ये नहीं होती? आप जब एक फोटो लेके किसी के घर तक पहुंच गए हाँ और वो सामने मिल गया, हाँ। तो फोटो देखने की आपको ज़रूरत है? फिर ज़रूरत नहीं है, वो उसको पहचान गया तो अपन। बस बात खत्म। अच्छा, फिर नाम जब गुरु मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप विद्यालय में पढ़ रहे थे, हाँ। किताब धो रहे थे, बस्ता धो रहे थे, किताब, टीचर का नाम, सबका नाम जरूरी था, कौन से क्लास में बैठना है, कहाँ जाना है। और जब डिग्री मिलने के बाद फिर अपन उसको क्या वो किताबें ढोने की ज़रूरत है? नहीं, वो बस्ता धोने की ज़रूरत है? उस टीचर को ढोना ज़रूरी है? उस स्कूल को ढोना ज़रूरी है कि अपना काम करना ज़रूरी अपना है? काम करना तो है। बस खत्म। पहुंचने के बाद बात खत्म हो गई। तो जैसे मैंने भी आपको देखा, अभी आप यात्राएं मतलब कहीं जाती नहीं है आप, मतलब हाँ आप बिल्कुल हो ज्ञान। तो जब इस तरह का जैसे आपको ज्ञान हुआ है, तो जिस किसी व्यक्ति को जब ये ज्ञान होता है, तो उसको कि कहीं मंदिर, कहीं चारधाम, कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं हाँ हाँ एकदम। है, ज़रूरत है नहीं है, नहीं नहीं नहीं, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं। लेकिन जब व्यक्ति जैसे भी आप हैं, आप बिल्कुल सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हैं, बिल्कुल परमात्मा के बिल्कुल करीब है। लेकिन जैसे हम जैसे नवयुवक, अभी हम स्टार्टिंग है हमारा, अगर हम इस ज्ञान में पहुँच भी जाते हैं और संसार के बीच में फंस जाते हैं, मतलब घर वालों की इच्छाओं से शादी करना वो करना, उसमें टकराव काफ़ी आ जाता है। शादी किए कि नहीं? नहीं, आप शादी करने की बात चल रही है। अच्छा कि किए नहीं? हाँ, भी नहीं की है। हाँ। तो क्या कि करोगे जब कि नहीं? हाँ, करोगे कि नहीं? वही कन्फ्यूजन है ना क्या? कि वो अगर परमात्मा को पाते हैं तो शादी करें नहीं करें, ये तो कन्फ्यूजन है। तो शादी तो सामने है, परमात्मा कहाँ सामने है? और पर एक और बात, ये इसे छोड़ दिया और न मिला तो? हाँ वही तो है चक्कर, अच्छा वही तो फिर यही चक्कर है। हाँ, ये तो चक्कर है। हाँ तो इसलिए इस चक्कर में फंस लो। इस चक्कर में कुछ है ना? कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, कुछ भी नहीं है। अल्ले, कुछ भी नहीं है उसमें अरे यही चक्कर में तो कुछ है भाई। तो। कुछ भी नहीं है उसमें, फंसना तब काहे को शादी की बात कर रहे हो जब पता चल गया चक्कर में नहीं है? बहुत चक्कर है हाँ? उसमें, बहुत चक्कर है उसमें हमारा। हाँ मैंने ज़्यादा लोगों को फंसते हुए देखा है। लेकिन आप भी तो उसी में जा रहे हो। नहीं, वो मैं कन्फ्यूजन पड़ा, आधा आधा इधर है, आधा इधर हूँ मैं। हाँ तो इधर तो कुछ है ही नहीं है, कब यहाँ तो परमात्मा का झलक भी नहीं, वहाँ तो है झलक। लेकिन वो झलक है टेम्पररी, चाहे जो भी हो, है तो वो टेम्पररी, ये परमानेंट है। पता नहीं है या नहीं। नहीं है ना, क्यों नहीं तो है? है तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? हाँ है झलक, आपको देखने से पता लग रहा तो है कि उधर झलक क्यों है। जा रहे हो? घर वालों की इच्छा है। तुम्हारी नहीं है। पढ़ाओ मत यहाँ। मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं खुद ही कंफ्यूज, जब तो अपने सवाल के लिए आया हूँ। क्योंकि आप सुनो, आपके अंदर जो आनंद है वो प्रत्यक्ष आनंद है, प्रैक्टिकल आनंद है, और ये आनंद हर एक की बस की बात नहीं है। आपके जो आनंद वो चेहरे पे झलक रहा है। वही इसीलिए कह रहा हूँ कि देखो उधर तो है, ये तो बाद में भी देख लेंगे परमात्मा को, ये कहाँ जाने वाला है? ये तो था है और रहेगा। ये तो आप छोड़ दोगे तो कुछ दिन बाद ये नहीं मिलेगा, नहीं, क्योंकि इसका एक समय है। वो तो था है रहेगा, वो तो कभी भी उसे पकड़ लेंगे। नहीं, अगर ये चला गया तो, और वो ना मिला तो
उसको तो पाना ही, वो तो उद्देश्य ही अपना। हाँ तो उसको वो तो पाना उद्देश्य है। ही है। हाँ तो फिर छोड़ो इसको। क्योंकि मानव जन्म बहुत लाख योनि के बाद मिलता है, हाँ और यही एक ऐसी योनि है धरती पर, हाँ। या तो इसको पालो नहीं तो फिर तो वापस आपको तो मिला है या नहीं मानव शरीर? मानव शरीर मिला है ना। तो फिर काई को उधर जा रहे हैं? वही तो है, जब भी तो आपके पास आया हूँ इसी ज्ञान के लिए, संत से दूर करने के लिए। क्योंकि आपकी वीडियो देख देख के तो जिज्ञासा थी सही। हाँ हाँ मैंने 4 महीने पहले प्लान बना लिया था। हाँ। अभी मैं सीधा आ रहा हूँ अयोध्या से, यहीं सीधा अच्छा। सीधा यहीं आ रहा हूँ। एकदम बीच में कोई रोक टोक नहीं करी मैंने। एकदम। अब यहाँ से सीधा बाद में घर जाऊँगा। महाराज ये देखो, आपके दर्शनों की इतनी इच्छा थी महाराज, सीधा इतनी दूर से यहाँ आया हूँ मैं सीधा। 2 ट्रेन चेंज करी है जब जाके। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी कुंभ के मेले में, जब इंसान पाप पुण्य के चक्कर में पड़ता है ना, वो बंद सा जाता है, वहाँ दिमाग उसका ख़राब हो जाता है। क्योंकि अगर वो पाप को पुण्य को भोगेगा तो डेफिनेटली उसको पाप भी भोगने पड़ेंगे, ये तो निश्चित है। और अगर पुण्य छोड़ेगा तो पाप भी ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। और जब हम परमात्मा की अपन बात करते हैं तो पाप पुण्य बहुत छोटे से हो जाते हैं, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि परमात्मा एक ही है और वो सर्वशक्तिमान है। वो चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे राम के रूप में, किसी के भी रूप में हो। तो इतना समझने के बाद भी शादी की बात कर रहे हो? खैर वो तो बात की बात है। पर एक बात है कि आपके ज्ञान से मैं इतना सेटिस्फाइड, पर ये है कि अभी भी मेरे मन अंदर थोड़ी सी अशांति पैदा, पता नहीं क्या चक्कर है। क्योंकि कुछ जब चाहिए? हाँ कुछ अशांत नहीं चाहिए, नहीं अशांति वही नहीं, मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा अपने आपको सिस्टम के साथ में। सिस्टम के साथ में अपने आप को भी हो बैलेंस नहीं कर सकता रहा। है सिस्टम वाली चाहिए। नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है। अभी जैसे अच्छा, मैं दूर कुंभ है। में रहा 8-10 दिन, हाँ तो मैंने काफ़ी महात्माओं के दर्शन करे, सब कुछ किए, हाँ। और जो एक शांति होती है ना, वो अभी तक नहीं मिल पाई। हालांकि मैं उस लेवल तक तो पहुंच चुका हूँ, वो शेषा चक्र तक, वो अनुभव भी हो चुका है। फिर भी क्या होता है कि जब मैं उसको कोई नाम देता हूँ, उस परमात्मा को, या कोई मंत्र देता हूँ, तो मैं उस जगह में फिर मैं फंस जाता हूँ। उसमें मैं काफ़ी जाके फंस जाता हूँ कि नाम क्यों दिया, जरूरत ही क्या तो है। मत दो ना। हाँ क्यों नाम देने की जरूरत है? इसका मतलब दूसरा कोई है? हाँ भाई, जैसे मैंने उसको नाम दे दिया, राम नाम दे दिया। हाँ अब मैं राम राम का मान लो जैसे जाप कर रहा हूँ, हाँ। तो फिर मैं फंस गया, फंस गया। है ना। तो वो ये टेंशन मेरे को हो रही कि आखिर इसी चीज़ से तो मुझे मुक्त होना है, क्या करना है आखिर, है ना। अब जैसे मैंने क्या है कि जब मुझे ये ज्ञान हुआ तो उसके बाद फिर मैंने एक गुरु मंत्र ले लिया उसके बाद में, है ना। अब वो गुरु का जाप किया तो एंड में रिजल्ट क्या आया कि वो आया कि मैं ही तो गुरु मंत्र हूँ, मैं ही तो नाम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो कुल मिला के पूरी कहानी उस परमात्मा पे जाके ख़त्म हो रही है ना। अब उसमें ये तो होता है, उसमें एक चीज़ तो है कि जब आप उसका अनुभव करते हो, मतलब जैसे अभी आपने कहा ना कि ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो ध्यान तो घटित होता है क्योंकि अपन ध्यान अवस्था में ही है ना। अब जैसे मालूम मेरी किसी से बात हुई, उसने कहा कि आपको परमात्मा को कैसे पहचानना है, तो मैंने उसको 2 लॉजिक दिए। मैंने उसको यूँ कहा कि जैसे आपका शरीर है 15 साल ही मिटेगा, 20 साल बाद तो ख़त्म होना ही है। इसको सोचो कि आप अभी अभी ये मान के चलो ख़त्म हो चुका है, अब आपके 2 मैं बचे हैं, एक तो खुद का, एक परमात्मा का। तो परमात्मा का जो मैं है वो ज़्यादा शक्तिशाली है और वो अनंत काल तक है। आपका मैं तो क्या है कि थोड़े टाइम तक टिका रहेगा, तो अपने मैं को भी हटा दो कि एक ही मैं बचेगा परमात्मा वाला। और यही कि जब उसको प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं थोड़ा सा डर सा लगता है हल्का सा, क्योंकि एकदम से अपने आप को एकदम से हटाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप तो उस चीज़ को अनुभव कर चुके हो। क्योंकि जब भी तो आपका ज्ञान सब लोग सुन रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ज्ञान आया है वो प्रत्यक्ष है, मतलब अनुभव से। वो बिल्कुल आपका हुआ, प्रेमानंद जी का, काफ़ी लोगों का हुआ जिन्होंने अच्छे के पास में ज्ञान, मुझे लगता है 4-5 लोगों के पास ही ज्ञान है पूरे भारत में जिनकी वीडियो बन रही है। ओके अच्छा, और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आप हैं, क्योंकि आपके पास तो वैसे भी कुछ नहीं, आप एकदम में पाए। बाकी ये चीज़ बहुत आपकी बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल सिंपल सादगी, बहुत बढ़िया। आपके चेहरे पे चमक जो करोड़ों अरबों रुपए के देने के बाद भी नहीं आ सकती, वो है आपके चेहरे पे चमक। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप ही हैं। मतलब यही दर्शन करने आया हूं मैंने कि आप जैसा व्यक्ति कैसे खुश है, और जो अच्छे करोड़पति है उनके घर में शांति पैदा है। ये बहुत बड़ी बात है महाराज, आपके दर्शन करके मैं बहुत धन्य हो गया इस बात को। वाकई में आप बिल्कुल परमात्मा स्वरूप हैं। और मैंने वहाँ जो भी महात्माएं देखे सब ठीक है अपने हिसाब से, जो था उनका अपने यहाँ पे लगे थे। अब मैंने कुछ शिष्य देखे वहाँ पे जो महात्मा की गाली सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब मैंने सोचा इससे बड़े अपने माँ बाप की सेवा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मतलब क्योंकि कोई उनकी सेवा कर रहा है तो कोई गाली कर रहा है, तो 2-4 लोगों के अनुभव सुने तो मुझे सबका रिजल्ट 0 लगा, आपका रिजल्ट सही लगा। सो बात की एक बात, मतलब क्योंकि आपका ज्ञान प्रैक्टिकल है, ये है महाराज।
निकल लो, चाहे शादी करके चाहे शादी न करके, लेकिन निकल लो। हाँ, निकलने के मूड में तो है। हाँ, लेकिन शादी करके शादी न करके। अगर जब भी कोई व्यक्ति उस परम तत्व में अवस्था में स्थित हो जाता है परमानेंट, तो उसके लिए शादी करना ना करना सब बराबर है उसके लिए, क्योंकि संसार पे एक नाटक लगने लगता एकदम है। एकदम। और जब वो समझता है नाटक है, हाँ, क्योंकि जैसे मान लो अभी मैं रामायण में अगर रावण का रोल प्ले कर रहा हूँ, एकदम तो मुझे रावण के वो सारे कर्म करने पड़ेंगे नाटक में। एकदम लेकिन जब मैं उस नाटक से बाहर आऊँगा तो मुझे इसका कोई दोष नहीं लगेगा। सही एकदम। लेकिन उसका ज्ञान होना जरूरी तो है आप कि ये- मैं नाटक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नाटक करोगे या नहीं? नहीं, नाटक तो करना ही हाँ, होगा। हाँ? नहीं मतलब शादी का नहीं कह रहा, खुद का भी नाटक ही नहीं, करना ये है। शादी वाला नाटक लोगे कि नहीं लोगे? ये मैं इसका मेरा कोई डिसीजन नहीं, मैंने परमात्मा के अच्छा। ऊपर छोड़ दिया। तो परमात्मा को क्या मतलब आपकी शादी से? नहीं नहीं, मैंने तो सारा डिसीजन उनके ऊपर छोड़ दिया है। तो नाटक तो आपको करना है ना, वो नहीं। तो नाटक से परे है ना। हाँ वो नहीं, वो नाटक से परे। आप उसको नाटक में कैसे लाओगे? मैं उसे नाटक में भी लाना नहीं चाहता तो हूँ। फिर वही तो, फिर परमात्मा क्या? फिर आप बताओ, तो आपके नाटक में शादी होगी या नहीं? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं परमात्मा को कहता हूँ। मैं नहीं कह सकता। ज्यादा लेट करोगे तो चली जाएगी फिर। मैंने तो फिर परमात्मा, पता चला कि आप तो पात्र के लिए तैयार हो, वो दूसरा नहीं तैयार रहेगा, वो तो कहीं निकल लेगा। ऐसा भी होगा ना, कि इसका एक समय है ना। बाकी आगे का मार्गदर्शन आप करेंगे। अभी मैं यहाँ पर हूँ, आप ही करेंगे मार्गदर्शन। देखो मैं तो बालक हूँ आपका, एकदम है एकदम। ना। देख तो लेना इस नाटक में किसी की पर जरूरत है या पर नहीं। एक चीज़ देखी मैंने इस नाटक में, अगर आप इस नाटक में खो गए, तैयार हो आप 84 लाख करोड़ यूनिट। वही वही देख लो। बहुत, और अच्छे अच्छे लोग फंस गए। एकदम एकदम। अब आप देख लेना। नहीं, मैं तो आपसे राय लेके जाऊंगा, मैं और कुछ ही नहीं। जो आप कहोगे मैं वही करूँगा महाराज, क्योंकि आपके जैसे मैं धन्य हो गया मैं महाराज। तो बोलता हूँ, कहता नहीं। नहीं नहीं, आप वो बोलते हो जो आप संसार में सत्य है। आप मिला के कुछ नहीं बोलते। आप मिला के कुछ नहीं बोलते अपनी तरफ से, जो प्रत्यक्ष है वो बोलते हैं। कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण कर लो, निकल लो, चाहे शादी करके चाहे शादी न करके, ठीक है, लेकिन निकल लो, निकलना है। बस ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं तो अपने माता पिता को भी लेके आने के मूड में था, और मेरे से पहले मैं होया हूँ, एकदम। फिर माता पिता को अगली बार उनको ही लेके आऊँगा। और फिर उसके बाद? उनको भी आदमी कल्याण चाहिए। नहीं, उसके बाद किसको लाओगे? उसको तो मैं किसका लाऊं? उसको नहीं लाऊं। उसको नहीं लाओगे? वो तो आप जाने, परमात्मा अरे जाने। ये लो, मैं क्या। ठीक है। अच्छा, मैंने कई बार थोड़ा माता पिता को बोला, तो वो कभी कभी ये कहते हैं कि तू ही इस ज्ञान को ले ले, या फिर जब तक। मैंने एक चीज़ देखी महाराज, आपने उस चीज़ को पर्दा काट दिया है। एक आपने गौतम बुद्ध है, उस लेवल को काट दिया जहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन 99% लोग उस पर्दे को नहीं काट सकते। इसको, माया को। मतलब या तो आपने काटा है, या गौतम बुद्ध ने ही, या 2 4 5 लोगों ने ही काटा है, जो कि बिना संसाधन के खुश है इंसान, और कल्याण को पाया, ये सत्य को पाया। मुझे नहीं लगता कि आजकल के लोगों की बस की है, सोच ही नहीं सकता इंसान, दिमाग से ही परे है। बहुत बड़ी बात है ये। निकल लो। हाँ, निकल नहीं है बस महाराज, कैसे भी कर। और कोई प्रश्न है? नहीं महाराज, फिर बात मात मात नर्मदे हर गुरु जी।